अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर उसामा फ्राम चैनल यूथ अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाला सारे का सारा डाटा अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको मिल जाएगा। जस्ट आप लोगों ने मुझे SMS करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आपको सारे का सारा डाटा सेंड कर दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास स्मार्ट सिलेबस है। उस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम पेयरिंग स्कीम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो मेन हैं करने वाली और कौन कौन सी चीज़ों ज़्यादा पेपर के अंदर आनी, कौन कौन सी चीज़ें कम आनी है। ठीक, तो हम उनको डिटेल के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम MCQs पे आ जाते हैं। तो MCQs हर चैप्टर में से एक एक ही आना है। ठीक, जस्ट आप लोगों के पास 9 चैप्टर्स हैं, तो आप लोग बस ऐसे सोचोगे जैसे हर एक में से एक एक आना है। तो कुछ चैप्टर जैसे 12 चैप्टर में से 2 आने और 15 और 16 में से भी 2-2 ही आने। तो चाहे 2-2 हो या एक एक हो, आप लोग ऐसे समझो कि जैसे ना सब में से एक आने। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है कि हम कहाँ से उसकी सारी की सारी प्रिपरेशन करें। तो उसका बेस्ट मेथड ये है कि आप लोग जो आपके कोई सा भी मॉडल पेपर ले लो और उससे आपकी इसकी सारी की सारी प्रिपरेशन कर लो। अगर आप मुझसे लेना चाहते हो तो मैं भी आप लोगों को बंडल दे दूँगा सॉल्व किए हुए MCQs का, आप वहाँ से भी MCQs कर सकते हो और ये कोई इतना इशू नहीं है। ठीक, वो 3-4 से MCQs होंगे, आप लोग उनको अगर तैयार कर लोगे तो वहाँ से 12 के 12 जो आपके पेपर के अंदर आने तो वो वहाँ से ही होंगे। ठीक है, और इसके अलावा MCQs हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर देखो, हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 8 हैं शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने 5 करने हैं। ठीक, तो देखो पहले 10वें में से 3 आ रहे हैं, 11वें में से 2 आ रहे हैं और 12वें में से भी 3 ही आ रहे हैं। आप लोग ऐसा करो कि 10वां कर लो और साथ में 11वां कर लो, 12वें के शॉर्ट क्वेश्चन ना करो, क्योंकि 8 में से कितने करने, 5 करने, तो आपका 5 पूरे हो गए। ठीक है, तो आसान सा तरीका है, कोई से 5 कर लो। ऐसे जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका सेकंड वाला होगा उसके अंदर 15 चैप्टर में से 4 आने हैं, तो आप 15 चैप्टर के अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन कर लो यार, और 14 वाले का एक उसके याद कर लो, तो आपके वो भी 5 पूरे हो गए, 8 में से 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से आप लोगों का आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो उसके अंदर देखो 16 वाले में से 4 आने। ठीक है, तो 16 वाले में 4 कर लो और इसके साथ 17 वाला कर लो। तो मेरी टिप क्या है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि सबसे पहले आप जो भी चैप्टर तैयार करो ना, जो उनसे आपने चैप्टर्स करने हैं यहाँ से आप उनकी निकाल लो, आप उनके जो डिफाइंस है ना, बेसिक डिफाइंस वो कर लो। बाकी चैप्टर्स जो हम जिन के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं उनकी डिफाइंस करो और बाद में कोई मॉडल पेपर ले लो, वहाँ से आप लोग ईजीली इसको याद कर लो। और मेरे ख्याल से जो लास्ट पे एक्सरसाइज के लास्ट पे दिए होते क्वेश्चन वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये टिप है आपको शॉर्ट क्वेश्चन की कि आप लोग जस्ट जो डिफाइंस है ना वही कर लेना, तो वही काफ़ी हैं। इसके अलावा जो बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें आती हैं पेपर के अंदर वो यही होती हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो डिफाइंस ही होती हैं। अगर आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से आपने 5 करने हैं, तो 8 में से जो 5 होंगे वो डिफाइंस ही होंगे। तो 3 थोड़े से कंसेप्चुअल और थोड़े से जो होते हैं ना वो टफ क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। ठीक, तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ देखो ज़रा। तो बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर नंबर 11 और 13 है ना, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना है और 12 और 14 में से एक बनना है और 17 और 18 में से एक बनना है। मेरी टिप आप लोगों को ये है कि आप जो लास्ट वाले 2 है ना, ये 6 टोटल हैं, आपने इनमें से 4 करने हैं। तो आप लास्ट वाले 2 जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो वाले कर लो, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 वाले जो है चैप्टर्स है ना वो कर लो। 12 के आई थिंक कुछ 4 लॉन्ग क्वेश्चन है और 14 के भी 3 या 4 हैं, टोटल 8 हैं। 8 चैप्टर, इस दोनों चैप्टर्स में से सिर्फ 8 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से 2 आने। आपने अगर इनके लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए तो इट मीन्स क्या कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए। ठीक, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके क्या है 17 और 18, इनके भी 3-3, 4-4 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर्स में से भी टोटल आपको 6-7 करने पड़ेंगे और आपके उन्हीं में से 2 आ जाने। अगर जब आप अच्छा एक मजे की चीज़ ये ना कि अगर आप जब इनके आपके लॉन्ग क्वेश्चन याद करोगे ना तो आपके साथ साथ इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाने। ठीक है, अगर आप लास्ट वाले 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाने। शॉर्ट क्वेश्चन के तो 2 पार्ट है ना आपके, वो भी कंप्लीट हो जाने ईजीली। तो आप लोग कोई से भी 4 देख लो जो आपको इजी लगती हो, आप वो तैयार कर लो। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके नंबर इजीली आ जाते हैं। अगर आप यहाँ से 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल हमारे पास है 9 चैप्टर, हमने 9 के 9 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं करने,
हमने तो जस्ट वो उसके याद करने हैं जो पेपर के अंदर आने हैं। समझ आ रही है बात की? तो 6 हैं, 6 में से हमने कितने करने होते पेपर के अंदर? 4 करने होते। तो हम लास्ट वाले 4 करेंगे। जो पहले वाले 2 हैं ना वो थोड़े से लेंथी हैं, उनके जो लॉन्ग क्वेश्चन वो ज़्यादा बनते हैं, 7-7 6-6 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग ईजिली सारी की सारी तैयारी जो है ना 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट करके आप अच्छे तरीके से पेपर दे सकते हो।